इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। शीरा का कक्ष कहाँ है ये मुझे कहाँ पता है। कुछ करना होगा। क्या हुआ शीरा? कुछ नहीं महाराज, चक्कर सा आ गया था। अब मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं हैं। अभी भी बेहद घबराई हुई हैं आप। हाँ, नहीं महाराज, मैं ठीक हूँ। सेनापति आशियान। जी महाराज। इनको इनके कक्ष तक पहुंचा दीजिए। जी महाराज। आइए। चलो, अब तक तो सब सही है। जान बच गई, वरना तेजी आज तुम्हारा राज खुल ही गया होता। तो नौशून ने भी आर्यमान को अपने साथ मिला लिया। ये अच्छा नहीं हुआ। आर्यमान जो भी है ताकतवर है और हमारा दुश्मन भी। नौशून तो पहले से ही हमारा दुश्मन है। अब मेरे दोनों दुश्मन साथ मिल गए हैं। इससे पहले कि दोनों मिलकर कुछ करें, कुचल देना होगा। नौशून और आर्यमान को कुचल देना होगा मुझे। ये शेजार के उस खास गुप्तचर सेनाओं का यान है जो बागियों को तलाश कर रहा है। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए। ठीक है, आओ चलो, आओ शीरा। तुम्हारी साथी तेजी रूप बदलने के हुनर में इतनी माहिर होगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब सोचने की बात यह है नौशून कि वहां तेजी किस हालत में होगी। वो शीरा बनकर उसके साथ चली तो गई है, पर अगर पकड़ी गई तो? दिन रहते तो वो कभी नहीं पकड़ी जा सकती, मगर रात को वो नहीं बच पाएगी आर्यमान। क्यों? रात को क्यों बच नहीं सकती है वो? क्योंकि सवितान की शिष्याएं केवल दिन में ही अपना रूप बदल सकती है। चलो, शाम तक तो महफूज है वो वहां पर। गलत फहमी में हो तुम लोग। उसने केवल मेरा रूप बनाया है, लेकिन भविष्य को सपने में देखने का मेरा गुण कहां से लाएगी वो? बस जब तक महाराजा शेजार उससे भविष्य नहीं पूछते, तब तक ही सलामत है वो वहां।
उसके बाद उसे मरने से तुम भी नहीं बचा सकते आर्यमान। बहुत बुरी मौत मारेंगे उसे महाराजा शेजार। इसीलिए कहती हूँ अभी भी वक्त है, मुझे यहाँ से वापस जाने दो। मेरा यकीन करो, मैं तुम लोगों को माफी दिलवा दूंगी महाराजा शेजार से। मेरे कहने पर माफ कर देंगे वो तुम्हारा गुनाह। और शेजार के गुनाह? पूरी काल आकाश गंगा को सालों से गुलाम बनाकर रखा है उसने। शिक्षा तक का हक छीन लिया है यहाँ की जनता से। उसके गुनाहों के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? तुम क्या काल आकाश गंगा की जनता शेजार के गुनाहों को माफ कर देगी? माफी वही दे सकते हैं जिनके पास सजा देने की ताकत हो, और ये ताकत पूरी आकाश गंगा में केवल महाराजा शेजार के पास है। मगर अब नहीं रहेगी। अगर मैं तुझे शेजार के महल में घुसकर बाहर निकालने की ताकत रखता हूँ, तो उसे खत्म करने की भी ताकत रखता हूँ। तो तुम भगाकर क्यों ले आए मुझे? आए तो थे महाराजा शेजार तुम्हारे सामने, दम था तो लड़ते उनसे। लेकिन तुम क्या लड़ोगे? हकीकत तो ये है कि तुम सब डरते हो महाराजा शेजार से, और अब बच भी नहीं पाओगे। सबसे पहले उस महल में तेजी मरेगी, और उसके बाद तुम लोग। तुम शायद ठीक कह रही हो। क्या ठीक कह रही है? तुम कहना क्या चाहते हो आर्यमान? यही कि मैं शेजार के महल से शीरा को बेकार ही लेकर आया हूं। हमारा मकसद शेजार को खत्म करना था ना, तो हमें सबसे पहले उसे ही खत्म कर देना चाहिए। मैं शेजार को खत्म करने के लिए जाना चाहता हूं नौशुन। इस लड़की की बातों में आकर पागल मत बनो आर्यमान। नहीं नौशुन, यही सबसे आसान रास्ता है। अपनी जान देने का? तो वो ठीक कह रहा है आर्यमान। अभी तुम वहां जाकर खतरे में फंस सकते हो। मैं किसी खतरे से नहीं डरता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जान जाएगी, मैं उससे भी नहीं डरता। जान जाने से मैं भी नहीं डरता हूं आर्यमान, लेकिन हमारी जान बेकार नहीं जानी चाहिए। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता, हम मर भी नहीं सकते। इसलिए उतावले मत बनो आर्यमान, मौके का इंतजार करो। ज्यादा इंतजार तेजी की जान भी ले सकता है नौशुन। मेरी बात ध्यान से सुनो आर्यमान। मेरी बात ध्यान से सुनो आर्यमान। आर्यमान, तुम मेरी तेजी मानसिक संदेश भेज रही है। वो मानसिक संदेश भेजने का हुनर भी जानती है। वो क्या कह रही है आर्यमान? मुझे सुनने तो दो। मेरी बात ध्यान से सुनो आर्यमान। मैं यहाँ ठीक हूँ। सब मुझे यहाँ शीरा ही समझ रहे हैं। यहाँ आने की जल्दबाजी मत करना। यहाँ आना तो शेजार को खत्म करने की पूरी तैयारी के साथ ही आना। तब तक मैं उसे काल आकाश गंगा का द्वार खोलने से रोकती हूँ। यहाँ मैं शीरा हूँ, और शीरा की बात कभी नहीं टालेगा शेजार। इसलिए मेरी चिंता छोड़कर शेजार को खत्म करने की तैयारी करो। भावनीय शीरा, आपके लिए पेल आई हूं। वहां रख दो। ठीक है।
आर्यमान, मैं तुम्हें बाद में संदेश भेजती हूँ। अब बताओ भी, क्या संदेश भेजा है तेजी ने तुम्हें? उसने कहा है कि वो वहां पर अभी सही सलामत है और हमें शेजार को खत्म करने की तैयारी करनी चाहिए। शेजार को खत्म करने की तैयारी तो वर्षों से इस काल आकाश गंगा में मैं कर ही रहा हूं आर्यमान। अब वक्त आ गया है उस तैयारी को अंजाम देने का। इस काल आकाश गंगा के बहुत से सौरमंडल ऐसे हैं जहां के लोग शेजार से बगावत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन्हें तो इंतजार है हमारे संदेश का आर्यमान। चलो। कहां? बगावत के संदेश को भेजने का इंतजाम करने के लिए हमारे उस ठिकाने पर शेजार के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। संदेश भेजने का यंत्र भी वही था। तो क्या हमें तुम्हारे उसी ठिकाने पर चलना पड़ेगा? नहीं, हमारे और भी कई ठिकाने हैं। हम सबसे नजदीक वाले ठिकाने पर चलते हैं। मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा आर्यमान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस वहां पकड़ी न जाए तेजी। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है महाराज। एक खुशखबरी देने आए हैं आपको। आपने सपने में देखा था ना कि काल आकाश गंगा के बंद द्वार खोलने में हम पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। हाँ, तो क्या आपने वो द्वार खोल दिया? समझिए खोल ही दिया है। फदाक के वैज्ञानिक कक्ष के यंत्र पूरी तरह तैयार है। हम आज ही द्वार खोलने वाले हैं। और ये सब आपकी बदौलत, आपकी भविष्यवाणी की बदौलत हुआ है शीरा। बस अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हम चाहते हैं कि जिस वक्त वो द्वार खुले आप हमारे साथ हों। हाँ, लेकिन क्या आज ही ये सब करना जरूरी है? इस सवाल का मतलब? आप ही ने तो सपना देखकर कहा था हमें कि द्वार खोल दे। हाँ, कहा था, लेकिन आज ही मैंने एक और सपना देखा है महाराज। क्या? यही कि मैंने देखा कि आपकी काल आकाश गंगा के द्वार खोलने की कोशिश कामयाब होते होते अधूरी रह गई। क्या? क्यों देख लिया आपने ऐसा सपना? आखिर क्यों देखा ऐसा सपना शीरा आपने? क्यों? सपनों का दिखना ना दिखना मेरे हाथ में नहीं है महाराज। लेकिन हम तो पूरी तरह आपके सपनों के साथ में हैं। आपको आपके सपने में हमारे नाकामयाब होने की कोई तो वजह दिखाई दी होगी। आखिर क्यों नाकामयाब हो जाएगी हमारी कोशिश? क्यों? बगावत। क्या? हाँ महाराज, मैंने देखा है कि जिस वक्त आप आकाश गंगा का द्वार खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त दूसरे ग्रह के लोग आपसे बगावत कर बैठते हैं। और तो और मैंने उन्हें इस महल पर भी हमला करते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैंने बागियों को फदांग के यंत्र को भी तोड़ते हुए देखा है। तो आपका सपना ये कहता है कि हमारे लोग बगावत करने वाले हैं? हाँ, और इसीलिए आपको अपना ध्यान आकाश गंगा का द्वार खोलने के बजाय बगावत को उठने से पहले कुचल देने पर लगाना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। हम द्वार कुछ दिनों के बाद ही खोलेंगे।
लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी सल्तनत में बगावत भी नहीं होने देंगे। आप सही सलामत लौट आई हैं। इस खुशी से आज रात हम अपने महल में एक जश्न करने वाले हैं। रात को? हाँ, क्यों? रात होते ही मेरा भेद खुल जाएगा। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया शीरा। लेकिन रात को तो मैं नहीं आ पाऊंगी महाराज। क्यों? ये भी मैंने सपने में देखा था महाराज कि आने वाले 15 दिनों तक रात में अगर मैंने किसी पुरुष को देख लिया या किसी पुरुष ने मुझे, तो मेरे सपने देखने की शक्ति खत्म हो जाएगी। उफ, एक साथ इतने मनहूस सपने आपने पहले तो कभी नहीं देखे थे शीरा। हाँ, लेकिन हाँ शीरा, सपनों का दिखना ना दिखना आपके हाथ में कहाँ है। लेकिन हम तो पूरी तरह आपके सपनों के साथ हैं। ठीक है, ऐसा ही सही। फिर हम आपके साथ 15 दिनों के बाद ही जश्न मनाएंगे। तब तक शायद आकाश गंगा का द्वार खोलने का समय भी आ जाए। हम चलते हैं। चलो, रात में पकड़े जाने का डर तो दूर हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे शहजाद को ये नहीं कहना चाहिए था कि उसकी सल्तनत में बगावत होने वाली है। अब तो वो सतर्क हो जाएगा और मुश्किलें बढ़ जाएंगी नौशून और आर्यमान की।